एक कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, और ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित हो रही है राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि मौका था कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन के उद्घाटन का। 15 जनवरी को जो दिल्ली में कोटला मार्ग है वहां पर कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन का मामला था, और तब राहुल गांधी पत्रकारों से बात कर रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक घमासान मच गया, और अब उस राजनीतिक घमासान का असर इतना हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर असम के गुवाहाटी में जो पान बाजार पुलिस स्टेशन है उसमें, उस थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें जो शिकायत करता है मोंजित चेतिया, जो असम के रहने वाले, उन्होंने साफ तौर पर अपनी शिकायत में दर्ज कराया कि राहुल गांधी का जो ये बयान आया है वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है, और ये अशांति को बढ़ावा देने वाला है। दरअसल जब कांग्रेस के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था तब राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उनकी जो लड़ाई है वो केवल बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट्स के खिलाफ है। राहुल गांधी अपनी रॉ में इंडियन स्टेट्स कह गए, जिसके बाद राजनीतिक घमासान मचना लाजमी था। और उसके बाद चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो, उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उन पर जमकर निशाना साधा, और कहा साफ तौर पर कि जो इंडियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ाई है वो सीधे तौर पर भारत के अंदर अशांति को, राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को और उसकी संप्रभुता को निशाना बनाती है, उसको बढ़ावा देती है। तो ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने तो इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया, और जो मोंजित चेतिया हैं असम में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी का ये बयान किसी भी तरीके से इसको जस्टिस नहीं किया जा सकता। और क्योंकि ये जो बयान है वो साफ तौर पर बताया था कि राहुल गांधी किस तरह से इंडियन स्टेट्स के खिलाफ सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, यानी कि बीजेपी और आरएसएस के साथ लड़ते लड़ते अब वो इंडियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये उनका बयान साफ तौर पर दिखाता है। हालांकि जब कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन का जो समय चुना होगा 15 जनवरी को, बड़े शुभ मुहूर्त के साथ सोचा गया होगा, उसका जो समय फाइनल जो किया होगा वो शुभ मुहूर्त के साथ क्या होगा, लेकिन वो शुभ मुहूर्त राहुल गांधी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है वो गैर जमानती है। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम साफ तौर पर बता दें कि गैर जमानती धाराओं में ये मामला दर्ज होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और जो शुभ मुहूर्त था कांग्रेस भवन के नए उद्घाटन का, नए भवन के उद्घाटन का, वो राहुल गांधी पर वो शुभ मुहूर्त भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और केवल एफआईआर नहीं हुई, उनको राजनीतिक तौर पर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस से लड़ते लड़ते उन्होंने इंडियन स्टेट्स के खिलाफ अपनी लड़ाई की बात की है। तो जाहिर है कि वो राजनीतिक तौर पर निशाने पर तो आएंगे ही, लेकिन जो माहौल पूरे देश में उनके खिलाफ बन रहा है वो साफ तौर पर जो भारतीय राज्य हैं उनके खिलाफ उनकी लड़ाई को उनके बयान से जोड़ता हुआ दिखाता है, जिसके बाद चौतरफा उन पर अटैक किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। और अब असम के जो गुवाहाटी का जो पान बाजार पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और जो चेतिया हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो ऐसे में जाहिर है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और असम सरकार भी इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। असम सरकार या जो जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वो सख्त रुख अपनाए हुए हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो खुलकर सामने आ गया है। वो बात तो बीजेपी और आरएसएस से लड़ाई की करते हैं, राजनीतिक लड़ाई की करते हैं, लेकिन कई बार उनका जो मैसेज है वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो भारत सरकार के खिलाफ, इस देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो पहले भी उन पर जो आरोप लगाए गए टुकड़े टुकड़े गैंग के तहत जो जेएनयू में हुआ, और फिर उन्होंने जो उस तरह के लोगों को पार्टी में शामिल कराया, उनका समर्थन किया, तो उस पर भी बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप, समर्थन करने का आरोप लगाते हैं, और साफ तौर पर कहते हैं कि राजीव गांधी ऐसे उस हर शख्स के खिलाफ हैं जो साफ तौर पर भारत के खिलाफ जाता है, जो भारतीय जनता के खिलाफ जाता है, भारतीय समाज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है। तो ऐसे में जाहिर है कि राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये साफ तौर पर चेतिया ने अपनी एफआईआर में कहा है, और उन्होंने साफ तौर, हालांकि
कांग्रेस की तरफ से जरूर इस पर सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा चुनाव में जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता होनी चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में ये बात राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो राहुल गांधी ने जो कहा था उसको दूसरी तरीके से पेश करके बीजेपी या दूसरे राजनीतिक दल राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो राहुल गांधी का जो मामला है उसमें चेतिया ने, जो शिकायत करता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फ्री स्पीच की जो सीमा होती है उसको भी राहुल गांधी पार कर चुके हैं। और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में वो देश के खिलाफ जाने में भी नहीं सकते। और इसी वजह से जो धाराएं हैं वो उन धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जो पान बाजारा गुवाहाटी का पुलिस स्टेशन, उसमें यह मामला दर्ज किया गया है। और जो धाराएं, वो धाराएं भी मैं आपको बता देता हूं कि जो 152 है और 197(1)(d) इन मामलों में ये एफआईआर दर्ज की गई है। और ये संज्ञेय अपराधों में आता है और गैर जमानती अपराधों में जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में अगर देखें, अगर एफआईआर जो हुई है इन धाराओं में, तो उसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं।